अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा को। दिस इज़ द मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा की एक एंटीरियर बाउंड्री होती है और एक इसकी होती है पोस्टीरियर बाउंड्री। सबसे पहले हम इसकी एंटीरियर बाउंड्री को देखते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन। जैसे ही ये मीडियली आता है तो यहाँ पे आके एक कोनिकल सी प्रोजेक्शंस देता है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इनको हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस है तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस आती हैं उनको हम एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस कहते हैं, दिस वन। और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। ये हम लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हम इसे कहते हैं सल्कस क्याज़्मेटिका। तो सल्कस क्याज़्मेटिका का जो एंटीरियर बाउंड्री होती है या एंटीरियर बॉर्डर होता है बेसिकली वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी एंटीरियर बाउंड्री होगी मिडिल क्रेनियल फोसा की। अगर अब हम इसकी बॉडी को डिस्कस करें तो बॉडी को हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका। अब इस सेला टर्सिका के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो हम लोगों को सबसे आगे एक पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सल्कस क्याज़्मेटिका। सल्कस क्याज़्मेटिका के बिल्कुल नीचे ये हम लोगों को एक ट्यूबरकल सा एक रिज सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलम सेली। ट्यूबरक्यूलम सेली के ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस। जिस तरह से ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस थे तो यहाँ पे मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस होते हैं। अब मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस से लेकर एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस तक एक लिगामेंट अटैच होता है जो यहाँ पे एक फोरामेन बना देता है, जिसको हम कहते हैं कैरोटिडो क्लिनोइडल लिगामेंट एंड कैरोटिडो क्लिनोइडल फोरामेन। इसमें से बेसिकली हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पीछे। ये वाला जो हम लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस वन, यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये एक ग्रूव्ड सा स्ट्रक्चर है। साइड से अगर हम देखते हैं हम वी कैन सी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इनफैक्ट ये अंदर की तरफ ग्रूव्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा। इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी फोसा भी है, क्योंकि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आके इस जगह पे आके इनकॉर्पोरेट होता है। सो दिस इज़ नोन एज हाइपोफिजियल फोसा या फिर पिट्यूटरी फोसा। ये जो बिल्कुल सेंटर में ब्लू वाला इंडेंटेशन है दिस वन। अगर हम लोग इसके बाद मज़ीद नीचे जाते हैं तो हम लोगों को एक लास्ट पार्ट नज़र आता है जो कि ऊपर की तरफ लाइक एक क्रस्ट की फॉर्म में होता है, एलिवेटेड क्रस्ट होती है। इसको हम डॉर्सम सेली कहते हैं। तो सल्कस क्याज़्मेटिका, हाइपोफिजियल फोसा एंड डॉर्सम सेली, ये तीनों मिलके हमारे पास मेनली बना रहे होते हैं टर्किश सैडल, जिसको सेला टर्सिका भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ना इस डॉर्सम सेली को, तो इसके दोनों साइड पे भी इस तरह की प्रोसेसेस निकल रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे दो निकल रहे हैं, और इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, जो कि इसके ऊपर विजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास बॉडी थी इसके दोनों साइड पे लैटरली हमारे पास होते हैं कैवर्नर साइनसेस। नेक्स्ट अगर हम लोग मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर फर्दर देखते हैं तो हम लोगों को कुछ फोरामेन्स नज़र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को एक फोरामेन नज़र आ रहा है दैट इज़ ओवल इन शेप्ड, तो इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। उसके बाद इसके ऊपर हमें एक और फोरामेन नज़र आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं फोरामेन रोटेंडम। और फोरामेन ओवेल के नीचे भी एक और फोरामेन होता है और इसको हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम। सो फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोजम। अब कभी कभी फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम के दरमियान में भी एक फोरामेन होता है और वो वो विजिबल भी नहीं होता और बहुत कम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कैलिक्यूलस इनोमिनेटस और फोरामेन इनोमिनेटस। अगर हम इनके कंटेंट्स को देखते हैं तो फोरामेन ओवेल के अंदर से जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उनको हम याद रख सकते हैं विद अ मेमोनिक मेल। मैंडिबुलर नर्व, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेसरी ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एल स्टैंड्स फॉर लेसर पीट्रोजल नर्व एंड ई स्टैंड्स फॉर एसेसरी वेन, एमिसरी वेन। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोरामेन ओवेल में से पास कर रहे होते हैं। उसके बाद फोरामेन स्पाइनोजम होती है, तो यहाँ से नर्व और स्पाइनोजम जो होती है वो पास करती है। और लास्ट में हमारे पास रह जाता है फोरामेन रोटेंडम। तो फोरामेन रोटेंडम में से जो स्ट्रक्चर पास करते हैं उनको हम याद रख सकते हैं विद अ मेमोनिक मी, एम ई।
सो M स्टैंड्स फॉर मैक्सिलरी नर्व एंड E स्टैंड्स फॉर एमिसरी वेन। तो ये हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स देख लिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं ना, हमने देखा ये डॉर्सल सैली थी, डॉर्सम सैली, तो इसके दोनों साइड्स पे हम लोगों को कुछ फोरामेन नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं फोरामेन लेसरम। पोस्टीरियर सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला। तो ये जो दोनों फोरामेन होते हैं इन्हें हम कहते हैं फोरामेन लेसरम। इसके साथ ही प्रेजेंट होती है हमारे पास कैरोटिड कैनाल, जिसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। लेसरम के भी कंटेंट्स को याद रख सकते हैं हम लोग मी से। M स्टैंड्स फॉर मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड E स्टैंड्स फॉर एमिसरी वेन। और इसके साथ ही अगर हम लोग फर्दर देखते हैं तो हम लोगों को कैनाल नज़र आती है, दिस वन, ये वाली। इसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड कैनाल, जिसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इमर्ज आउट होती है और फिर वो फोरामेन लेसरम के सामने आती है और उसके बाद वो फिर कंटिन्यू होती है फर्दर और फिर आगे आ जाती है। और फिर हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास कैरोटिडो क्लिनोइडल लिगामेंट और फोरामेन होता है, तो वो उस फोरामेन में से पास करेगी एंटीरियरली। तो ये हमारे पास हो गया फोरामेन लेसरम और उसके साथ हम लोगों को नज़र आ रहा है वो वाली जो कैनाल है, ये हमारे पास है कैरोटिड कैनाल। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्लोर कौन कौन सी बोन्स बना रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जिसको हम कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं स्क्वैमस पार्ट ऑफ द स्फीनोइड बोन, तो वो बना रही है। और पीछे से ये वाला पार्ट, दिस इज़ द पीट्रस प्रोसेस और पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये तीनों मिलके यहाँ से हमारे पास इसका लैटरल पार्ट बना रही है और मीडियल पार्ट बॉडी ऑफ स्फीनोइड बना रही है। अब लास्ट पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री को। तो पोस्टीरियर बाउंड्री में दोनों साइड्स पे हम लोगों को नज़र आ रहा है दिस इज़ द पीट्रस प्रोसेस और सेंटर में क्या होगा, डॉर्सम सैली होगी। तो ये हमारे पास बन गया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा। अगर हम लोग इसको फर्दर देखते हैं तो यहाँ पे ऑल्दो पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस इस वाले मॉडल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डॉर्सम सैली के दोनों साइड्स पे इस तरह से एक बाहर की तरफ क्रस्ट होता है, एक उभार होता है, जिनको हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहते हैं। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से लेकर इस पीट्रस प्रोसेस तक हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसे हम पीट्रोस्फीनोइडल लिगामेंट कहते हैं और इसके अंदर से ही बेसिकली हमारे पास एक एब्ड्यूसेंट नर्व होती है जो पास करती है और वो पियर्स करते हुए साइड पे जो कैवर्नर साइनसेस दोनों साइड पे होती हैं बॉडी के, वहाँ पे एंटर हो जाती है, लॉज कर जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस थे और पीछे पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। तो यहाँ पे ना अब हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंटोरियम सैरिबेलाए। अभी जो टेंटोरियम सैरिबेलाए है ना, उसका एक अटैच्ड बॉर्डर होता है और एक फ्री बॉर्डर होता है। तो इसका फ्री बॉर्डर यहाँ पे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच होगा और इसका जो अटैच्ड बॉर्डर है वो यहाँ पे पोस्टीरियर क्लिनोइड पे अटैच होगा। और एंटीरियर पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के दरमियान में जो उसका बॉर्डर आ रहा होगा, यहाँ से बेसिकली ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो पियर्स करते हुए यहाँ पे कैवर्नर साइनस में एंटर हो जाएगी। अगर हम लोग एंटीरियरली देखते हैं तो हम लोगों को एक यहाँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर नज़र आता है। यहाँ पे पीछे से वी कैन सी, इसे हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। दोनों साइड पे हमें एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आता है, दिस इज़ द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। अब सुप्रा ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे भी हम लोग इजीली देख सकते हैं। सो बेसिकली ये एक एल शेप स्ट्रक्चर होता है और विद द हेल्प ऑफ अ टेंडिनस रिंग ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। एक इसका लैटरल पार्ट होगा, फिर इसका मिडल या इंटरमीडिएट पार्ट एंड फाइनली द मीडियल पार्ट। तो अब इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होगा, जो एल वाला है उसको हम उसके कंटेंट्स को याद रख सकते हैं लैटरल वाले के लेफ़्ट से, LFT। तो L स्टैंड्स फॉर लैक्रिमल नर्व, F स्टैंड्स फॉर फ्रंटल नर्व, T स्टैंड्स फॉर ट्रॉक्लियर नर्व और इसके साथ साथ यहाँ पे सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन भी होती है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग टेंडिनस रिंग भी कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि वहाँ से पास कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्टिक कैनाल होती है ये वाला स्ट्रक्चर। ऑप्टिक कैनाल बेसिकली हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थैल्मिक आर्टरीज पास करते हैं। तो ये हमारे पास इसी पार्ट के अंदर वो भी आ जाता है। इसके अलावा इसके कंटेंट में नेज़ोसिलरी नर्व आ जाएगी
और नेज़ोसिलरी नर्व के अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व आएगी। और फाइनली हमारे पास इसका लैटरल, इंटरमीडिएट और फिर आ जाता है मीडियल पार्ट। तो मीडियल पार्ट में हमारे पास इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन आती है।